नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई सनसनीखेज खबर नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको एक सिस्टम समझाने वाली हूँ। एक ऐसा सिस्टम जो दिखता नहीं है लेकिन हर किसी की ज़िंदगी को छूता है। आपके गांव की ज़मीन, आपके शहर का फ्लैट, आपके बच्चों का स्कूल और आपके टैक्स का पैसा, सब कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़ा हुआ है। इस कहानी का नाम है बेनामी संपत्ति। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि उस नेता के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस अफसर के बेटे के पास करोड़ों रुपए, और हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ जानेंगे नहीं, आप समझेंगे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, पूरा पैसा आपने दिया, लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम पर, आपके ड्राइवर के नाम पर। कागज कहता है ड्राइवर मालिक है, लेकिन हकीकत क्या है? घर आपका है। यही है बेनामी संपत्ति, यानी पैसा किसी का और नाम किसी और का। और ध्यान दीजिए, यह सिर्फ घर या जमीन नहीं होती, ये हो सकता है दुकान, फैक्ट्री या फिर फार्म हाउस या फिर कंपनी के शेयर भी। दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर ये इतना गलत है तो ये शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब हमें ब्रिटिश इंडिया में मिलता है। 1920 के दशक में जब अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की ज़मीन और संपत्ति जब्त कर रही थी, तब लोगों के पास दो ही रास्ते थे, सब कुछ गवा दो, यहाँ किसी भरोसेमंद इंसान के नाम पर ट्रांसफ़र कर दो। उस समय ये था जिंदा रहने का तरीका। लेकिन आज़ादी के बाद जब सत्ता हमारे हाथ आई तो वही तरीका बन गया सत्ता और पैसा छुपाने का हथियार। यानी जो कभी मजबूरी थी वो धीरे धीरे हमारी लालच बन गई। दोस्तों, अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक IAS अफसर, मान लीजिए सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए महीना और 35 से 40 साल उम्र की नौकरी। अगर हम बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा जोड़ेंगे तो लाइफ टाइम में हम इनकम 4 से 5 करोड़ रुपए होगी। अब सवाल है, अगर उसी अफसर के परिवार के पास दिल्ली में 15 से 20 प्रॉपर्टी, गुरुग्राम में कमर्शियल वेल्डिकेशन वैल्यू 300 करोड़, तो पैसा आया कहाँ से? यहीं पर बेनामी सिस्टम एंटर करता है। कागजों में ड्राइवर मालिक और दूर के रिश्तेदार मालिक, निजी ओशन कंपनियां, असल में कंट्रोल एक ही इंसान का। 1988 में भारत में पहला बेनामी एक्ट आया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, जेल का प्रावधान नहीं था। मतलब पकड़े गए, प्रॉपर्टी गई, लेकिन आप जिंदा, आप आज़ाद। तो अफसर और नेता क्या सोचते हैं? पकड़े भी गए तो क्या ही होगा, 28 साल में एक भी सजा नहीं। 2016 में नया कानून आया, 7 साल की जेल, जुर्माना, लेकिन फिर भी केस बहुत कम। क्यों? क्योंकि समस्या कानून नहीं, सिस्टम है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस पूरे खेल के दिल पर। मैं इसे धीरे धीरे समझाऊंगी क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। सब कुछ शुरू होता है काले पैसे से, जैसे कि सरकारी ठेके, हाईवे प्रोजेक्ट, जमीन के सौदे। मान लीजिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट और 15% किकबैक, 75 करोड़ कैश। अब सोचिए, 75 करोड़ बैंक में डाल सकते हैं? नहीं। अब आती हैं सेल कंपनियां। सेल कंपनी मतलब कागजों में कंपनी, असल में कोई काम नहीं। डायरेक्टर कौन? माली, ड्राइवर, CA का असिस्टेंट। क्यों? क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते। ये लोग 5 से 10 हजार रुपए में साइन करते हैं और असली मालिक पीछे रहता है। अब पैसा घुमाया जाता है छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, फिर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है अंडर इनवॉइसिंग के जरिए। कैश चेक, एक ही प्रॉपर्टी, ABC कंपनी, हर बार दाम बढ़ता है। आखिर में वही प्रॉपर्टी बायर को बेच दी जाती हैं।
और जादू देखिए ब्लैक मनी, लीगल प्रॉफिट। दोस्तों अब सवाल, असल मालिक अपने नाम कैसे लाएं? तरीके, फेक लोन एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, कागज साफ, पैसा सफेद और असल मालिक सुरक्षित। अब समझिए खेती की जमीन क्यों चुनी जाती है? क्योंकि टैक्स फ्री है वो, रिकॉर्ड्स कमजोर, वैल्यूकेशन मैनिपुलेट करना आसान और प्रोजेक्ट अनाउंस होने से पहले ज़मीन खरीदी जाती है। सरकार जब एक्वायरमेंट करती है तो 10 से 15 गुना मुनाफा और टैक्स बिल्कुल शून्य। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं हमारी इनकम 3700 करोड़ है, लेकिन इलेक्शन में खर्च हुए 60,000 करोड़ से ज़्यादा। ये गैप कौन भरता है? बेनामी प्रॉपर्टी, शेल कंपनियां, कैश डील, पैसा, चुनाव, पावर और पैसा। ये साइकिल तभी टूटेगी जब लोग सवाल पूछेंगे। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बेनामी कंफर्ट पोर्ट पर आरटीआई, प्रॉपर्टी रजिस्टर ट्रैक, अवेयरनेस फैलाना। छोटा कदम भी सिस्टम को अनकंफर्टेबल करता है। बेनामी संपत्ति सिर्फ टैक्स चोरी नहीं, ये अस्पताल की चोरी है, स्कूलों की चोरी है और लोकतंत्र की भी चोरी है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आप सिस्टम को बताते हैं हम देख रहे हैं। अगर आपको ये समझ आया तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है।